नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम अटैच न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ गिरीश कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम अटैच न्यूज़। मौजूद हैं इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के संगमनेर क्षेत्र में और यहां पर दरगाह पर हम लोग मौजूद हैं। जी हां, 5 पीरों की ये दरगाह है। यहां के जो गद्दी नशीन हैं उनसे बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक अलवी असरफी है। जी, कब से आप इन पीरों मुर्शिदों की सेवा में कायम हैं? मैं करीब सन 80 से हूँ, 1980 से। 1947 से पहले की दरगाह है जी। क्योंकि उस समय जो है जब सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यहाँ ये दरगाह मौजूद थी। जी। उसके बाद यहाँ पर जो है भट्टे बना लिए, जो वहाँ से सरदार लोग आए उनको ये ज़मीन मिली, यहाँ पर भट्टे बनाए, 52 भट्टे थे यहाँ, जिससे दिल्ली की पूरी ईंटों की सप्लाई यहाँ से हुआ करती थी। उसके बाद जब यहाँ से भट्टे बंद हुए तो वो गिटौरनी पहुँचा दिए और गिटौरनी से भट्टे बंद हुए गाज़ियाबाद पहुँचाए, गाज़ियाबाद से बंद हुए तब यूपी में पहुँचाए। तो यहाँ ये छोटी ईंट में, ककैया ईंट में बने हुए थे ये मज़ार। जब यहाँ पर हम आए तो हमें जिनकी ये जगह थी उन्होंने जो है हमें कह दिया कि भाई ये जगह तुम्हारे लिए है और तुम इन बाबाओं को संभालो। हमने जो है बाबाओं की सेवा के लिए कह तो दिया, लेकिन हम बैठते नहीं थे। हम सऊदी अरब चले गए। वहाँ से आने के बाद टिकट वीज़ा लेकर के आए थे, लेकिन बाबा को मंजूर नहीं था कि हमें जाने नहीं देना चाहते थे। हम एक रात में जब सोए तो एक रात सुबह में जब उठे तो हमारे कमर से नीचे दोनों पैर और दोनों हाथ हमारे जो है जैसे फालिज मार जाती है उस तरीके से हो गए। ये समझ लो हम 3 साल जो है चारपाई में पड़े रहे। चारपाई में हमें करवट दिलाया जाता था, हम करवट नहीं ले सकते थे। आखिर में जब बाबा ने हमें जो है बसारत दी, सपने में कहा कि भाई आपको जो है हमारे मज़ार पे आओ। जब हम यहाँ आए तो ये समझ लो 3 साल हमने खूब दिल्ली में, पूरे दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल हैं कोई ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ इलाज न कराया हो। कहीं से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। और जब मज़ारों पे आए तो बाबा की दुआ से हम बगैर दवा के उठ के खड़े हो गए। आज इस बात को 22 साल करीब हो गए। मैं बैठा हूँ और खूब चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, समझे। तो यहाँ जब मैं सऊदी अरब गया था तो उसके बाद जब मैं आया तो यहाँ कुछ लोगों ने कमेटी बनाई थी। जो पहला मज़ार है यहाँ एक नीम का पेड़ खड़ा हुआ था जो काफ़ी मोटा था। लोगों ने कहा कि सरकार अगर आप थोड़ा सहारा लगा दें तो ये पेड़ हम जो है निकाल दें। रस्सी बांध करके कुछ 2-4 आदमियों ने थोड़ा सा झटका लगाया, पेड़ जड़ में से निकल गया। सरकार का जो पहला मज़ार है उससे पत्थर हट गया था जड़ की वजह से। तो सरकार जो है जब पत्थर हटा तो दिन में 4 बजे के करीब 10-15 आदमी यहाँ मौजूद थे। सबने देखा कि बाबा जो है अपने कलेजे तक उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, सुरमा लगा हुआ है, आराम से सफ़ेद चादर ओढ़े हुए लेटे हुए। उसी समय सब लोगों ने एक बोरी सीमेंट ला करके और पत्थर रख करके और उस सीमेंट से मज़ार सही करा दिया। उसके बाद फिर हमने जो है बाद में ये ऊपर की टैल वगैरह जो है लगाई हैं। मज़ार तो वही हैं, बशर्ते यहाँ काफ़ी लोगों को जो है फ़ायदा मिलता है जो अपनी मुराद लेकर के आते हैं। यहाँ जो है सबकी झोलियाँ भरी जाती हैं। सरकार के करम से कोई यहाँ से मायूस नहीं जाता। बाबा, अब बात करते हैं मज़ारों की। आपने बताया कि 5 मज़ार हैं। ये किन की मज़ार हैं कभी आपने बताया? ये हज़रत अकमल शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अजमल शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अफजल शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फजले हक शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये 5 बाबा हैं और ये पाँचों नाम भी मुझे बसारत में ही मिले हैं इनसे। तो इनका पीछे से अगर इतिहास पता करें तो मतलब कोई कहाँ से कोई कहानी इनकी? 47 से पहले का तो हमें मालूम नहीं, बाकी सन 47 के बाद में तो हम ही आए और हमने ही जो है इनकी देखभाल की है। तो अगर बाबा को पूजना हो या मनाना हो या इबादत इनकी करनी हो तो कैसे इनको पूजा जाए, मनाया जाए? तो इनके लिए इनकी स्तुति करते हैं। इनको हम ही जो है जैसे मान लो कि हम ज़्यादा ही मतलब कोई परेशान है और उनके बारे में पता करना है तो रात को जग कर के हम इनकी इबादत करेंगे। इबादत करने के बाद में सरकार हमें जो बसारत में बता देंगे इसको ये परेशानी है और इसका ये हल होगा। नहीं, ये तो रही आपकी बातें और बाबा की बातें। कोई आम नागरिक, कोई आम क्षेत्रीय का जो बासिंदा है वो अगर बाबा को मनाना चाहे तो कैसे, मतलब इबादत कैसे करे? कोई ख़ास दिन मुकर्रर है, कोई ख़ास पूजा है? वीरवार का दिन मुकर्रर है। यहाँ पर वीरवार को लोग आते हैं और अपनी यहाँ आकर के अपनी मुराद मांगते हैं, बाबा को मनाते हैं।
मानते भी हैं बाबा, ऐसी बात नहीं है कि बाबा कोई जलाली बाबा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात यही है कि जो जैसे भी चाहता है उसके साथ वैसे ही पेश आते हैं। तो कोई मतलब प्रसाद जैसे देखा जाता है कि पीरों का जो है गुड़ चढ़ाया जाता है, चने चढ़ाए। पुराने लोग जो है वो अपने 2.5 किलो की भेली लेकर के आते थे गुड़ की, आते हैं, अब भी आते हैं पुराने लोग। और जो नए लोग हैं उनके लिए यहाँ प्रसाद, फूल, अगरबत्ती सब कुछ यहाँ मिलता है, वो ले करके बाबा पे चढ़ाते हैं। इस तरीके से बाबा को ये मनाते हैं सब लोग। और कोई किस्सा ऐसा जुड़ा हुआ हो जो बाबा के दौरान का हो या उनके बाद का, या आपके सामने का कोई वाक़या हो जो शेयर करना चाहें? वाक़या कुछ ऐसे हुए हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ बीबलों में मकान ले लिए, उनसे कहा बाबा ने सपने में जाके कि हमारे इलाके में आकर के आप हमारे दरबार में नहीं आए, तो वो लोग सुबह ही दौड़े हुए आए थे। हाँ, एक वाक़या और हुआ था, ये यूपी से कुछ लोग आए थे, बोले कि साहब यहाँ पर 5 बाबा हैं। मैंने कहा जी बाबा तो 5 ही हैं, कि कोई छठा मज़ार तो नहीं है? मैंने कहा भाई छठा मज़ार तो नहीं है। बोले तुम कहाँ से हो? कि वो बिजनौर साइड के थे। बोले कि हमारा भाई था 21 साल का, और वो जो है घर के बाहर बैठा हुआ था, न कोई बीमार था न कुछ था, तो वो एकदम अचानक वो जो है ख़त्म हो गया। तो वो कैसे ख़त्म हुआ? तो उसने जो है सपने में अपने घर वालों को बताया था कि यहाँ 5 पीर बाबा का जुलूस जा रहा था। उन्होंने देखा कि यहाँ जो है ये मतलब जवान आदमी हैं और इसको अपने साथ ले लो। वो ले करके चले गए, उसी समय उनका भाई ख़त्म हो गया। अब उन्होंने ये कहा कि भाई मैं 5 पीर बाबा के पास हूँ। तो फौज के अंदर सभी सिपाहियों की तो मज़ार नहीं बनाई जाती, इसी तरीके से यहाँ छठा मज़ार तो नहीं है, 5 ही मज़ार हैं। वो आ कर के यहाँ जो है बैठ कर के बेचारे 2-3 घंटा बैठ कर के तब गए थे यहाँ से। और कोई वाक़या हो जो आप कहना चाहें, दर्शकों के साथ में साझा करना चाहें, कोई नसीहत बाबा की सेवा के लिए देना चाहें? बाबा की सेवा के लिए तो भैया जो जैसी सेवा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। सेवा के लिए किसी को मनाही नहीं है। कुछ लोग आते हैं कि यहाँ हम जो है झाड़ू लगाएंगे या पोंछा लगाएंगे या कुछ करेंगे तो उनको वैसी मेवा मिलती है, जैसी सेवा करेंगे वैसी मेवा मिलेगी। तो ये मज़ार 5 पीरों की, 5 मुर्शिदों की संगम विहार दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर मौजूद है, मंगल बाज़ार क्षेत्र में। और यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, यहाँ के जो बागडोर संभाले हुए जिन्होंने, उनसे हमने आपको तारुफ़ करवाया, उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, और जो भी इन्होंने सर ने बताया वो वाकई हैरानजनक है, जैसा कि सर के मुँह से भी सुना। तो दीजिए इजाज़त, ऐसी कहानी के साथ फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम टच न्यूज़।